नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खुश होंगे। पब्लिक ओपिनियन भारत की खास पेशकश किस्सा लोकसभा कार्यक्रम का इंतजार जरूर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज पटना शहर से सटे लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर की बात करेंगे। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का नाम जहन में आते ही रामविलास पासवान, चिराग पासवान, पशुपति पारस आ जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान, पशुपति पारस के इर्द गिर्द पूरी लड़ाई रहेगी। लोजपा के दो वारिस, एक पिता की कर्म भूमि पर दावा करेगा तो दूसरा भाई की कर्म भूमि पर दावा करेगा। इन दावों के बीच जनता किस पर भरोसा करेगी, उसकी जानकारी और तमाम समीकरण आपको बताने वाले हैं। पटना से सटा हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र वैसे रामविलास पासवान का गढ़ रहा है। यहाँ से रामविलास पासवान 9 बार सांसद बने हैं। हाजीपुर सीट एससी के लिए आरक्षित है। हालांकि अगर 2009 के आंकड़ों पर जाएं तो यहाँ पर पासवान को हार का सामना करना पड़ा था। रामसुंदर दास के हाथों करारी हार मिली थी। दास तब जदयू की टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते थे। हाजीपुर में अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो इसमें हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकड़, राघोपुर और महनार शामिल है। तो चलिए थोड़ा सा जाति समीकरण के बारे में भी आपको बताते हैं, उसके बाद चाचा भतीजा पर भी खुलकर बात करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा 2,75,000 मतदाता यादव जाति के हैं। करीब 2.5 लाख पासवान और 2.5 लाख राजपूत जाति के वोटर आते हैं। इनके अलावा 1.5 लाख भूमिहार, 1.25 लाख कुशवाहा वोटर भी हैं, जबकि कुर्मी और ब्राह्मण वोटरों की संख्या 1.25 लाख के करीब है। वहीं रविदास जाति के करीब 80,000 वोटर है। वैश्य और बाकी जातियों की मतदाताओं की संख्या करीब करीब 2 लाख है। तो विश्व के पहले गणतंत्र वैशाली का इलाका रहे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र पर 1977 से ही अब तक रामविलास पासवान का पूरा दबदबा रहा है। अब इस दबदबे पर 2 वारिस दावा कर रहे हैं। बात पशुपति पारस की करें तो पारस दिवंगत रामविलास पासवान के भाई हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाई और मोदी के सहारे जीत गए, लेकिन विरासत की राजनीति की परीक्षा में आसान नहीं है 2024 लोकसभा चुनाव में पशुपति की राह। लोजपा पार्टी में टूट के बाद कमान संभालना आसान नहीं है। पूरी पार्टी को पारस एकजुट करने में सक्षम नहीं हुए। उन्हें हर बार सम्मेलन या सभा करके इसका सबूत देना पड़ता है कि पूरी पार्टी एकजुट है। वही बात हाजीपुर लोकसभा में पारस की पकड़ की करें तो उनके व्यक्तिगत पकड़ शून्य के इर्द गिर्द है। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे जनता उन्हें सर आंखों पर बिठा ले। रामविलास पासवान के वारिस मानकर सांसद की कुर्सी सौंपे, ये सब चीजें नहीं होती दिख रही हैं। वहीं बात करें एनडीए गठबंधन की, जिसके सहारे पारस फिर से दावा ठोक रही हैं। एनडीए गठबंधन पारस से दूरी बनाकर रखे हुए है। इसकी वजह है नीतीश कुमार से नजदीकियां। पारस की 2024 की डगर हाजीपुर लोकसभा के लिए बहुत मुश्किल है। वारिस, काम, गठबंधन, पारस जनता की नजर में कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। वहीं अपने चाचा से ही चोट खाए बैठे चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि वे अगला लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे। चिराग ने कई बार कहा, मेरे पिताजी ने कहा था कि हाजीपुर सीट मां के समान है, वे अपनी मां को छोड़कर नहीं जाएंगे। चिराग ने कहा कि पिछले चुनाव में पशुपति पारस को हाजीपुर सीट देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रामविलास पासवान के निधन के बाद से चिराग की आम लोगों के बीच में ज्यादा पकड़ बढ़ी है। उनके राजनीति कार्यक्रमों से लेकर हर घटना पर उनकी सक्रियता बढ़ी है। युवा हैं, हैंडसम हैं और उनकी पर्सनालिटी एक अलग तरह की है। पारस के मुकाबले में लोग रामविलास के वारिस के रूप में चिराग पासवान को देखते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है। चाचा पारस ने पार्टी को अलग थलग किया, उसके बाद खासकर हाजीपुर के लोगों ने चिराग को 100% वारिस मान लिया। चिराग की पार्टी चाचा की पार्टी से मजबूत दिखती है। जहां तक गठबंधन की बात करें तो चिराग एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए फिट बैठते हैं।
2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने एक सीट नहीं जीती थी, लेकिन नीतीश कुमार के हार का कारण बन गए। इसके बाद चिराग की साख बढ़ गई। मोदी और शाह के प्रिय चिराग खुद को हनुमान साबित करने में हर समय लगे रहते हैं। राजनीति के मौसम वैज्ञानिक के बेटे आज राजनीति के हनुमान बने हैं। ये हनुमान उसी तरह के हैं जैसे रामायण काल में भगवान हनुमान थे। माता सीता को वापस तो नहीं लाए, लेकिन लंका को जलाकर हनुमान ने अपनी शक्ति का बखूबी प्रदर्शन किया था। ठीक उसी तरह बिहार की राजनीति के हनुमान ने 2020 के चुनाव में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। उसी शक्ति प्रदर्शन की बदौलत उन्हें एनडीए का साथ मिलने की उम्मीद लग रही है। देखिए, बात करें हाजीपुर लोकसभा की, तो वहां के लोग चिराग के लिए रेड कारपेट बिछाए हुए हैं। बस चिराग को एनडीए की साथ की जरूरत है। हालांकि पारस अगला चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर फिलहाल संदेह बना हुआ है। चर्चा ये भी है कि पारस अपने बेटे को वहां से उम्मीदवार बना सकते हैं, लेकिन अगर मुकाबले में चिराग उतरे तो हाजीपुर की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस मसले पर, इस पूरी बातचीत पर, इस चर्चा पर, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, फेसबुक पेज को खूब फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सारे वीडियोस को खूब लाइक कीजिए। नमस्कार।